फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम से लाखों लाखों बच्चे बच्चियों की जिंदगी तबाह हो गई और नशीली चीजें, घर से भाग जाना, दारू पीना, आई लव यू करके एक दूसरे को स्पर्श करना, याद शक्ति बर्बाद करना, माँ बाप के लिए और अपने लिए मुसीबत पैदा करते। 14 फरवरी को गणेश जी ने जैसे माता पार्वती और शिव जी का पूजन किया, ऐसे तुम लोग 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करना। और पूजन की विधि एक कैसेट में है। माता पिता को सदा साथ रखना। कलयुग में तप, उपवास, व्रत, धारणा, ध्यान, समाधि तो कठिन है, लेकिन चलते फिरते जागते देव, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, उनका आदर सत्कार करना। बुढ़ापे में उनसे तुच्छड़ा व्यवहार न करना। उनको वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, सरकारी आश्रम जगहों में मत छोड़ना। और सब मिलेगा लेकिन माता पिता नहीं मिलेगी। और माता पिता तो जागृत देवता है। कितने दुख सहकर माता ने हमें जन्म दिया, पाला पोषा, बड़ा किया। पिता ने कितनी कठिनाइयों से हमारा भरण पोषण किया। माता पिता को साथ रखना, उनका आशीर्वाद लेना, मंगलमय जीवन निभाना। आपका मंगल होगा बेटे बेटियां। और फिर आपके भी बच्चे ऐसा आपका आदर करेंगे। मैंने मेरे माता पिता का आदर किया तो मेरा बेटा, मेरी बेटियां मेरा आदर करते, तुम भी करते हो। तो जो माता पिता और गुरुओं का आदर करते वो आदरणीय हो जाते। भगवान तुम्हें ऐसी सद्बुद्धि दे। मंगल। ओम ओम जय। नारायण नारायण। अब देखोगे 4-5 साल का लड़का, 5 साल का लड़का सारस्वती मंत्र लिया, वैसी उसकी अक्ल चमकी, गाड़ी चलाता है, चचेरे भाई की जान बचा लेता है और मुख्यमंत्री उसका स्वागत करती, उसे इनाम देती। 5 साल का कोई ड्राइविंग करे तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, लेकिन बापू का बच्चा ड्राइविंग करता है तो चीफ मिनिस्टर उसको प्रोत्साहित करती, इनाम देती। ये सारस्वती मंत्र लिए हुए बच्चे का देखना, जल्दी में देखो पिक्चर। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पांच साल का बच्चा ड्राइविंग कर रहा है दिल्ली में। चल पड़ा अस्पताल। सारस्वती मंत्र देख लो। जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई। गाड़ी पहुंची अस्पताल।
आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। अब ये बात थोड़ी समझना, अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाता तो दब जाता और ये मेरे गोद में होता तो इसके पैर नहीं पहुंचते, तो कैसे हुआ? अरे भाई, सिम कार्ड आता है तो आप यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी देश, किसी घर, किसी कमरे में आपकी रिंग बजती और बात होती है। सिम कार्ड मनुष्य का बनाया, ये तो भगवान की अनादिकाल की मंत्र शक्ति है। दीक्षा लेने से गुरु की आत्मा से आप जुड़ जाते हो, फिर वो अंदर की आत्मा शक्ति से सब होता है। ऐसा नहीं कि इस शरीर से मैं जाकर बैठा अथवा उसको गोद में बिठाया, मैंने गाड़ी चलाई तो मेरे हाथ दिखने चाहिए, नहीं अदृश्य हाथों ने लगाए। वो सब संकल्प, तुम साधना करोगे तो तुमको भी ऐसा लगेगा। अच्छा काम करके जाओगे तो देखोगे कि बापूजी बहुत खुश हो रहे, आशीर्वाद सरकार है। और गड़बड़ करके जाओगे तो बोले बापूजी नाराज, आंखें उनकी डरा रही। कैसा होता है? और देख 15 मिनट बैठ के रोज तुम जप करोगे ना तो तुम्हारे अंदर की शक्तियां जागृत होगी। कैसे जप करना है ये जो बताया ना, गर्दन पीछे करके गर्दन आगे करके प्राणायाम आदि जो बताया ना, बताया था। फिर कंबल बिछा देना, गरम कपड़ा बिछा दिया, विद्युत का कुचालक, ये जब करोगे तो ऊर्जा पैदा होगी। अगर आसन नहीं है तो ऊर्जा जमीन में चली जाएगी। ओम करो सभी लोग, हरि ओम। पलके न हिले तो अच्छा, भले हिले थोड़ा रहेगी। एक टक देखते रहो, फिर से लंबा सांस लो। प्रीतिपूर्वक देखते रहो और ओमकार जपते रहो। थोड़े दिन में तुम्हारी आंतरिक शक्ति जगेगी। ध्यान करोगे, यहाँ ओमकार का ध्यान करोगे, भगवान का, गुरु का, देखोगे मूर्ति में से कुछ प्रकट हो गया। गुरु जी आए, भगवान भी, कृष्ण आए, शिव आए, राम आए, आशीर्वाद दिए, फिर अंतर्धान हो गए। अथवा ऐसे अंदर से झटके लगेंगे, अंतरात्मा की शक्ति जागृत होगी। कभी हंसी आएगी, कभी जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा, कभी जो होना है वो तुमको पता चलेगा कि आज सोहन मेरे घर आने वाला है। अब तुमको पता भी नहीं, लेकिन अंदर में किसी को बोलोगे आएगा, वो आके ही रहेगा। जैसे वो पंडित था ना, बापूजी यहाँ आएंगे, एक दिन पहले उसको सपने में आ गए। तो ऐसी सारी आदि देविक शक्तियां विकसित होती है और रोग के कण मिट जाते हैं, चिंता विंता नहीं रहती। चिंता से चतुराई घटे, बोलो चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सो निश्चिंत होई सो हो। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, होनी होए जो होगा देखा जाएगा। मर जाएंगे, मर जाएंगे, करोड़ों बार शरीर पैदा हुआ, मर गया, फिर भी हम अमर हैं। हमको तो भगवान भी नहीं मार सकते
और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, फिर काहे को डरना मरना। मासिक धर्म में पति को बेटे को भोजन बना के नहीं खिलाना चाहिए, उनके बुद्धि के तेज ओज कम हो जाता है। लेकिन ये होम्योपैथी गोली चूसते रहेंगे, मेधावी बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे। अमावस्या, पूर्णम, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, उन दिनों में पति पत्नी का व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो विकलांग संतान पैदा होती और जीवन भर बच्चे को गोद में लेके घूमते रहो। दिमाग नहीं है, पैर लूला है, आंख ऐसी है। ये अमावस्या पूर्णम को संसारी व्यवहार करने से ऐसे संतान आते। संतान नहीं भी आई तभी भी जो लोग अमावस्या और पूर्णम को संसारी व्यवहार करते पति पत्नी का, उनको जीवलेवा बीमारी लग जाती, जीवनी शक्ति ज्यादा हरास होती। पूर्णम अमावस्या को कमजोर हो जाता है दिमाग, स्वास्थ्य, फिर कोई न कोई बीमारी लगी रहती। दिन को भी संसारी व्यवहार करने से बहुत घाटा होता है, नेत्र ज्योति कमजोर होती। अब जो हो गया हो गया, होम्योपैथी गोलियां चूसा करो, 2-2 सुबह 1-2 शाम। बच्चों को भी तकलीफ हो, कोई भी खांसी उल्टी दस्त, 2-2 गोली, 1-1 गोली 2-3 टाइम दो। अभी शिवरात्रि आएगी तो शिवरात्रि के दिन किसी को गठिया हो, जोड़ों का दर्द हो, कोई भी तकलीफ हो वायु संबंधी, तो ओम बम बम बम, ये बीज मंत्र है शिव जी का। ओम बम 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 1.25 लाख जप करे, गठिया वाला दौड़ने लग जाएगा। जो बिस्तर पर पड़े सुकड़े हुए, हाथ पैर ऐसे हो गए, ये जप करे और 2 लीटर पानी में 3 या 6 बीली पत्ते मसल के डाल दे, 1-2 काली मिर्च, और वो पानी उबाल के 1.5 लीटर बनाए, वही पानी पिए 2-4 दिन, और शिवरात्रि को ओम बम बम जप करे। गठिया, घुटनों का, ये सब दर्द भाग जाएगा। अभी जिसको घुटनों का दर्द है, ऑपरेशन नहीं कराओ, दवाएं गोलियां मत लो, खाली शूल नाशक बूटी है, वो ले लोगे 1 पैकेट, 15-20 दिन में पूरा हो जाता है। 15 दिन में ही पूरा हो जाए। 400 ग्राम पानी में भिगा दो, 2 छोटे गिलास उबाल के 1 गिलास बनाओ, छान के पिला दो, ऐसा भी घुटनों का दर्द, कमर का दर्द भाग जाएगा। और जिनको खून की कमी है, खजूर होली के बाद नहीं खाना। होली के दिनों में पलाश के फूलों से रंग एक दूसरे को लगाते हैं तो सप्त धातु, सप्त रंग संतुलित होते हैं। लेकिन जो बैंगनी रंग अथवा काला रंग एक दूसरे को लगाते तो काले रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है, किडनी की बीमारी देता है। हरा रंग लगाते हैं तो उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है, आंखों में जलन और अस्थायी अंधत्व और सूजन देता है। जो सिल्वर रंग, उसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, उससे कैंसर होता है। नीले रंग से चर्म रोग होता है क्योंकि प्रूशियन ब्लू पड़ता है। लाल रंग से त्वचा का कैंसर होता है क्योंकि उसमें मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है। बैंगनी रंग से अस्थमा, दमे की बीमारी और एलर्जी होती है क्योंकि उसमें क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है बैंगनी रंग में। तो ये कोई भी रंग खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इन रंगों से होली खेलना नहीं, और कोई होली खेले तो अपने शरीर को रंग लगने देना नहीं। पलाश के फूल रात को भिगा दिए, सुबह उनका रंग तैयार। अथवा तो मेहंदी और हल्दी मिलाया, सूखा रंग तैयार, त्वचा के लिए हितकारी। भूरा रंग तैयार। अलग अलग रंग बनाने की विधि बताई है 2010 का ऋषि प्रसाद मैगजीन पेज नंबर 10। पीला रंग बनाना हो तो कैसे बनाए, लाल, तो उन रंगों से शरीर की स्वस्थता बढ़ती है। अथवा तो पलाश के फूलों के रंग से होली खेलना चाहिए। होली के बाद 15-20 दिन कोमल नीम के पत्ते चबा के 25-30 और 1 काला मिर्च, निरोगता रहेगी। डायबिटीज आदि की बीमारियां जल्दी नहीं आएगी, भूख अच्छी लगेगी।
15-20 दिन नमक कम खाएं तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। किशमिश खाने से खून बनता है। डायबिटीज वाला भी थोड़ा रोज 15-20 ग्राम किशमिश खाए तो उसको हानि नहीं होती। किसी को डायबिटीज है तो आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े करे तसले में और पैरों तले कुचले 1 घंटे तक, और खड़ा न रह सके थक जाए तो कुर्सी पे बैठ के तसले में जो ये करेले पड़े वो पैरों तले हल्का हल्का कुचलता रहे। 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगी, लेकिन 10 दिन करे। मेथी दाना भिगा दे, मिक्सी में पिस जाते हैं दलिए जैसे, 15 से 25, 30, 40 ग्राम जितना भी खा सके, 50 ग्राम रात को भिगा दे, सुबह पानी के साथ ले ले, अथवा रोटी में डाल के ले ले, अथवा सब्जी में डाल के। डायबिटीज सदा के लिए भाग जाएगी। इंसुलिन की इंजेक्शन लेते थे, उनको भी ये प्रयोग से इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता है, डायबिटीज भाग गई। घर में झगड़े हैं, अशांति है, तो घर का मुख्य व्यक्ति लोटा पानी का भर के पलंग के नीचे रखे, सुबह हरि ओम शांति जप करके तुलसी में, पीपल में, किसी पेड़ में डाल दे, पैरों तले न आए। और घर के लोग हफ्ते में 1 दिन खड़ा नमक आता है, 2 रुपए किलो मिलता है, उस खड़े नमक का पोता कर ले। फिनाइल अच्छी नहीं, गौमूत्र का पोता, गौ फिनाइल का पोता अथवा खड़े नमक का पोता। घर में ऋण आयन बनेंगे, झगड़े के संस्कार मिटेंगे और घर के लोग सम करने में आगे बढ़ेंगे। ऐसे दिनों में जहाँ घर में झगड़े हैं तो हफ्ते में 1 बार नहीं, हफ्ते में 2 बार नमक का पोता कर लें और रसोई घर में मिलकर भोजन, भगवान को भोग लगा के मिलकर भोजन करें, झगड़े भाग जाएंगे। जन्म दिवस मनाना है तो केक काटते, मेणबत्ती को फूंकते, फूंकने में उजाले में से अंधकार हो गया है। ये हमारा धर्म नहीं, हम तो दिया जलाकर धर्म शुरुआत करते, हम फूंक मार के दिए बुझाने को धर्म नहीं मानते। अस्तो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की तरफ। लेकिन वो पाश्चात्य जगत के मन चले लोग केक बनवाएंगे, एक तो बासी केक, कहीं कहीं अंडा पड़ता है, नहीं तो हाथा तो लगता है, बासी केक, फिर उस पे मेणबत्ती जलाएंगे, फिर फूकेंगे उसमें थूकेंगे, मरे हुए बैक्टीरिया पड़ेंगे। अच्छी गंदे लोग, हैप्पी बर्थडे, मंकी बर्थडे, गंदा बर्थडे। अरे असली बर्थडे कैसे मनाना है? समझो तुम्हारे 30 साल हो गए तो घर में 4 रंग के चावल रंग डालो, अगर करना है ठाठ माठ से तो पीला रंग, नीला रंग, आसमानी रंग, लाल रंग और सफेद रंग। इन 5 रंगों से चावल रंगीन, सफेद तो खाएंगे। स्वस्तिक बना दिया, गणेश जी का बनाते हैं ना स्वस्तिक, चौकड़ी करके, स्वस्तिक समझते हो? हाँ, उस स्वस्तिक पर 30 दिए लगा दिए। फिर 30 साल पूरे हो गए तुम्हारे, अब 31वां साल शुरू होने वाला है तो बड़ा दिया रखा। 30 दिए तो तुम्हारे स्नेही के कुटुंब ने 1-1, 2-2 जला दिया। लेकिन जो 31वां दिया है वो आपका नया वर्ष का है, वो बड़ा दिया हो, और कुटुंब में जो बड़ा है, भक्ति में जो बड़ा है, उसके हाथ से वो दिया जले। फिर सब मिलकर दुआ करें, जन्म दिवस बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, वायु सुखदाई हो, जन्म दिवस बधाई हो, अग्नि सुखदाई हो, मित्र सुखदाई हो, ग्रह सुखदाई हो, जन्म दिवस बधाई हो, बधाई हो, देव सुखदाई हो, यक्ष सुखदाई हो, बुद्धि सुखदाई हो, मन सुखदाई हो, कर्म सुखदाई हो, धन सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई। मिलाते जाओ, थोड़ी देर ये कीर्तन करो, बधाई के शुभ संकल्प, जन्म दिवस वाले का भला करेंगे। फिर जो प्रसाद बनाया, शीरा, हलवा, जो कुछ भगवान को भोग लगा के, नहीं तो मिश्री, नारियल और
छुआरे के टुकड़े, उनका मिश्रण बनाओ, चबा चबा के खाएंगे तो दांत मजबूत होगा, हड्डियां मजबूत होगी। 10-10 ग्राम प्रसाद मिला तो भी बहुत हो गया। 20 ग्राम 2 दिन खाते रहेंगे, नहीं तो पैकेट बनाओ 50-50 ग्राम के, 2-2 रुपए में बन जाएंगे। जाए 5 दिन खाए घर, जन्म दिवस बधाई हो है, केक खाए, फूके थूके, छी। तो केमिकल के रंगों से होली नहीं खेलना, नहीं तो मारूंगा सपने में आके। और केक काट के फूक के थूक के दूसरों को नहीं खिलाना, तुम भी नहीं खाना, नहीं तो मारूंगा। अब तीसरी बात, शरद पूनम की रात आए तो चांदनी में खीर रख दो, चंद्रमा के किरणों वाली खीर वर्ष भर आनंद, आरोग्य और प्रसन्नता देती। ठीक है। और तुलसी के बीज घर में मिले तो संभाल के रखो। किसी की मृत्यु हो जाए तो तुलसी की लकड़ी, वो शब को अग्निदाह में शुरुआत में तुलसी की लकड़ी घास के साथ जला के अग्निदान करोगे तो वो कितना भी पापी हो नरक में नहीं जाएगा। भगवान का वचन है। ये तो सेवा कर सकते हो। कहीं भी मृत्यु हो जाए, अपना दादा परदादा कोई भी, तो उसके आंखों पे तुलसी के टुकड़े रख दिए, मुंह में थोड़ा तुलसी के पत्ते रख दिए, छाती पे तुलसी की लकड़ी रख दी अथवा तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार किया। ये बड़ी भारी सेवा होगी। और जो मर गया उसको बोलना, समझो जग्गू भैया आप नहीं मरे हैं, आप तो खड़े खड़े देख रहे हैं। मरने के बाद अपने शरीर को देखता है जीवात्मा, आप तो मृतक शरीर को देख रहे हैं। आप अभी भी है, हमारे चैतन्य है, भगवान के प्यारे, हरि ओम ओम। आगे की यात्रा करो, ईश्वर से मिलो। ये शरीर तो जलने जाएगा, लेकिन आप अमर है। ऐसा करोगे तो उसकी सदगति में तुमने मदद कर दी। जग्गू भैया हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे संसार हो। अब तुम्हारी 10 मालाएं तो हो गई। खाबे कान में उंगली डालो, मैं आशीर्वाद मंत्र दे।